जगह अलग अलग इजराइल की मिलिट्री लगातार लोगों को मार रही है। 7 तारीख से 23 तारीख आते आते तक 7 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वेस्ट बैंक के इलाके में 91 सऊदीया ने जो बयान दिया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि कुछ मुस्लिम देश ऐसे हैं कि जो इकट्ठे हो रहे हैं, एक जगह पे एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हो रहे हैं। अब सऊदीया ने इसराइल को ये धमकी दी है कि मैं तुम्हारा तेल वगैरह बंद कर दूंगा, मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। अब उधर अमेरिका को भी ये आग लगी हुई है कि ये सऊदीया और इसराइल के दरमियान जो तलाक़ात हैं, ये तलाक़ात ख़राब हो गए हैं, तो उनको बड़ा नुकसान भी है इस चीज़ से। लेकिन सऊदीया ने अब खुल के सामने आया है और सऊदीया ने ये बयान दिया है कि आपने गज़ा के ऊपर बच्चों पे जो जुल्म कर रहे हैं वो जुल्म ना रोका तो मैं अब अगली कार्रवाई जो करूंगा वो आपके सामने होगी। तो रज़ा भाई की एक वीडियो है, वीडियो को देखते हैं। उसमें रज़ा भाई ने पूरा मुकम्मल हमें बताया है कि किस तरह से उन्होंने क्या बयान दिए है, क्या बात हुई है। तो सारी वीडियोस को हम देखते हैं। फ़लस्तीन के उन बच्चों के लिए खुदा दुआ कर दें, उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए जो भाई शहीद हो रहे हैं, उनके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला की ज़ात उन पे अपना रहम फरमाए। वो बच्चे तो शहीद हैं, वो बच्चे, वो माएँ, वो जो कुर्बानियाँ अब क्या करें भैया, सिर्फ धमकी तो दी जा रही है। मैं खुद थक गया हूँ कि इसने धमकी दे दी, उसने धमकी दे दी, लेकिन आप समझ सकते हैं ये मेरे मन की बातें तो है नहीं। और अगर मैं आपको बताना ही बंद कर दूँ, मैं सिर्फ मेन बात बता दूँ मोटी मोटी उठा के, तो फिर वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। जानना तो सभी चाहते हैं ना कि कौन सा देश बोल क्या रहा है। कर तो ससुर कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई बोल भी रहा है तो सभी जानना चाहते हैं। तो इसमें आप मेरे से नाराज़ मत होइए। आप लोग बहुत लोग यार रज़ा भाई हम थक गए हैं धमकी, आप सुन के थक गए हैं तो सोचिए मैं बोल के कितना थका हूँगा। इसने ये धमकी दे दी, उसने वो धमकी, तो बताना ज़रूरी होता है, ये खबर होती है। ठीक है, हम गोदी मीडिया की तरह नहीं हो सकते कि मणिपुर पूरा जल रहा है लेकिन हम जो है वहाँ इजराइल में जाकर इजराइल कर रहे हों। आप समझ रहे हो, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। और आपकी दुआ से और आपकी मोहब्बत की वजह से इतनी हिम्मत है कि सच को सच दिखाने में और आपके सामने हर तरह से खुल के खबर दिखाने में मैं कोताही नहीं करता। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोहम्मद बिन सलमान और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने फ़ोन पर बात करी। ये बात काफ़ी लंबी चौड़ी चली, जिसके बाद दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और कहा इजराइल को चेतावनी देते हुए कि गज़ा के ऊपर बमबारी करना अगर बंद नहीं किया, गाज़ा के लोगों को अगर ज़बरदस्ती गाज़ा से निकाला तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी ख़तरनाक होगा और आपके लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, जो सऊदी अरब कल तक बोल ही नहीं रहा था और इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहा था, उसका इस तरह का सख्त बयान भी अमेरिका और इजराइल के लिए तमाचे से कम नहीं है। गज़ा पर ख़तरनाक हमले के बाद जो देश इजराइल के करीब थे वो भी ऑटोमेटिकली उससे दूर होना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ठीक इसी तरह का सेम टू सेम बयान इजिप्ट के विदेश मंत्री ने भी दिया है। इजिप्ट के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि अगर गज़ा के लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया तो इजराइल को इसके नुकसान उठाने पड़ेंगे और परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ हर दिन कि देखिए फ़िलिस्तीन के कई सारे टुकड़े हैं, गाँव, हर जगह अलग अलग इजराइल की मिलिट्री लगातार लोगों को मार रही है। 7 तारीख से 23 तारीख आते आते तक 7 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वेस्ट बैंक के इलाके में 91 फिलिस्तीनियों का कत्ल कर चुका है इजराइल। जानकर आपको हैरानी होगी कि इन्हीं 7 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक गाज़ा के इलाके में 5000 आम नागरिकों का नरसंहार कर चुका है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हर 1 घंटे में इजराइल गज़ा के इलाके पर खौफनाक बमबारी कर रहा है। लीजिए आपके सामने एक और बड़ी खबर बता दूं कि डिटेल ये आ रही है जो अभी मेरे पास है कि अब इजराइल की आर्मी ने जानकारी दी है कि इजराइल के नॉर्थ के इलाके की तरफ हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। जिस साइड लेबनान है, जिस साइड हिजबुल्लाह है, और हिजबुल्लाह ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने चिंता जताई है कि हमें काफ़ी चिंता है, दुख है कि ईरान के लड़ाके अमेरिका और इजराइल पर अलग अलग क्षेत्रों में हमला कर रहे हैं। इजराइल को सोचना होगा कि आगे वो क्या करे। साथ इन्होंने ये भी कहा कि इजराइल को सोचना चाहिए कि
गज़ा से हमास को मिटाने के बाद गज़ा में किसकी सरकार आए, इस पर भी ध्यान इजराइल को देना चाहिए। दोस्तों, इजराइल की सेना की गज़ा के कुछ ज़रा से इलाके में 1-8 किलोमीटर घुसने की खबर थी, लेकिन फ़िलिस्तीनी रेसिस्टेंस फाइटर्स ने ज़ोरदार हमला किया, जिसके बाद इजरायली मिलिट्रियंस को वहां से फरार होना पड़ा। वहीं आपको बता दूं कि अब खबर यह आ रही है कि अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है इजराइल को कि आप जंग गाज़ा के अंदर मत लेके जाओ, गज़ा के अंदर ज़मीनी फ़ौज लेके मत जाओ, फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। जी हाँ, ये है खेल। जैसे आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, वैसे ही दुनिया को समझ में नहीं आ रही है। अमेरिका ये नहीं कह रहा है कि गज़ा के अंदर रेड मत करो, बस वो कुछ वक्त के लिए रोक रहा है कि फ़िलहाल आप रेड बंद कर दो, अंदर मत घुसो, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि पहले सारे यहूदी कैदियों को इजराइल छुड़ा ले, उसके बाद जो मर्जी कर लेना। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मैकडॉनल्ड का सबसे पहले यानी अव्वल नंबर पर बाइकआउट कर दीजिए। बिल्कुल, बाइकआउट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल में जो मैकडॉनल्ड है, उसने जो फ्रेंच फ्राइज़ और जो पेपर होते हैं जिसके अंदर वो बर्गर वगैरह पैक करता है, वो पीला और सफ़ेद रंग का उनका पैकेट होता है। इजराइल का झंडा सफ़ेद और नीले रंग का है, तो उसने अपने पैकेट को, बर्गर पैकेट को, रैपर को, सैंडविच रैपर को, उस रैपर को उसने नीला और सफ़ेद रंग का इजराइल के झंडे में तब्दील कर दिया है। एक तो वो पैसे से सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, साथ ही पूरी तरह से उसके साथ ज़मीनी तौर पर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और हर तरह से इजराइल के साथ है। इसके बाद इस पर आपको बता दूं कि यह मामला रिकॉर्ड किया खुद इजराइल में मौजूद एक फ़िलिस्तीनी सपोर्टर ने। कहा कि मैं फ़िलिस्तीनी नहीं हूं, लेकिन मुझे तकलीफ़ हो रही है कि इजराइल ऐसा कर रहा है और आप उसका साथ दे रहे हैं। सुनिए। I'm just really upset that I see this. So this, you're giving me a McChicken sandwich with this wrapping, supporting the killing of kids. And I hope you don't feel good about that. No, I'm gonna tell my boss. There's nothing no one can do. This No, is because what they it own is. 30 McDonald's. So Really? So, Yeah. I really hope somebody says something about this, because it's not right, I'm gonna tell my boss. and I don't want to make a big deal. Yeah. No, it's okay. No, I understand. Okay. I was really shocked when I saw No, that, yeah, and yeah. it really hurt my feelings. Yes, I know. Being that I'm Palestinian, and even if I'm not Palestinian, Yes. yeah, that's atrocious. That's atrocious. I've been seeing that, and please throw it away. हमारी एक सब्सक्राइबर लखनऊ से हमें बताती हैं कि सुमैया राणा ने लास्ट जुमे को प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था, और ये तस्वीरें कुछ मेरे पास मौजूद हैं जो उन्होंने सबूत के तौर पर भेजी, जिसमें जानकारी ये दी गई कि जुमे की नमाज़ होनी थी और फिर उसी नमाज के बाद जो है फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ भी होनी थी। लेकिन इमामबाड़े की तरफ ये जो प्रदर्शन था, वहाँ 1 बजे से 100-200 पुलिस वाले लगा दिए गए और सुमैया राणा को गिरफ्तार कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया। यहाँ तक कि जब लोग प्रोटेस्ट के लिए पहुँच रहे थे तो उनको पुलिस वालों ने, योगी जी की पुलिस ने खड़ा ही नहीं होने दिया। जब सुमैया राणा को डिटेन किया गया तब प्रदर्शन की लोकेशन को चेंज किया गया। हुसैनाबाद से अब हजरतगंज में प्रदर्शन होना था, लेकिन हुसैनाबाद वहाँ भी भाई उस पुलिस ने भी, वहाँ की पुलिस ने भी प्रदर्शन नहीं होने दिया। हमारे व्यूअर्स ने हमें बताया कि लखनऊ में मैकडॉनल्ड के बाहर उन्होंने, सोचिए, स्टूडेंट लोग, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये हैं जिंदा दिल लोग, ये अभी से फाइटर्स हैं। दोस्तों, ये ऐसा नहीं है किसी देश के लिए लड़ रहे हैं, नहीं, ये सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। सोचिए, ये तस्वीर मुझे उन्होंने भेजी, आप ये देखिए, एक पैम्पलेट इन्होंने प्रिंट किया, मैकडी के बाहर गए, इन्होंने पीसफुली ये जो है प्रोटेस्ट किया, जिसमें मैकडॉनल्ड के बाहर इन्होंने एक पैम्पलेट एक A4 पर प्रिंट किया। एक साइड में बताया गया, उसमें लिखा गया कि फ़िलिस्तीन के साथ खड़े होइए और क्यों खड़े होना चाहिए, और मैकडॉनल्ड का बाइकआउट क्यों करना चाहिए। दोस्तों, ज़ैनब बताती हैं कि हमने इस तरह का प्रदर्शन जब करना शुरू किया तो अगले दिन दोबारा हम जब मैकडी के बाहर इस तरह से प्रदर्शन करने गए तो मैकडॉनल्ड वालों ने क्या करा, पहले से ही पुलिस वालों को बुला लिया था
और पुलिस वाले फिर हमें वहाँ खड़ा नहीं होने दिए और हमें मतलब डरा कर धमका कर भगा दिया। तो दोस्तों ये तब तक डरा रहे हैं जब तक एक साथ पूरी दुनिया के मुसलमान जिंदा नहीं होते। ये कितनों को डरा लेंगे, कितनों को मार लेंगे। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा का रास्ता अपनाकर जेल भरो आंदोलन शुरू किया था। बस इतिहास अगर पता हो तभी सीने से आपके डर निकले। इसके अलावा बताऊं आपको, यहां तो छोटे छोटे प्रदर्शन तक रोके जा रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में, भारत को छोड़कर पूरी दुनिया में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। न्यूयॉर्क का हाल दिखाऊं आपको, देखिए। चलिए मोरक्को ले चलूं, मोरक्को का हाल दिखाता हूं, जबरदस्त प्रदर्शन। सोचिए दोस्तों, भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। एड भेज दिया, खाना पानी दवाइयां सब भेज दिया मोदी जी ने। मोदी जी के आड़ भक्त कह रहे हैं कि वी स्टैंड विद इजराइल। भाई इजराइल के अंडे मत बनो, कितना भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करो लटके रहोगे नीचे ही। तो अपनी औकात के अंदर रहो, जलील हो भारत में हो, चलो ठीक है, घर का मामला है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जलील हो रहे हो तुम। पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ बोल रही है और तुम और सब दुनिया जाए बाहर में। हमारे मोदी जी फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इमीडिएट इफेक्ट पर एक दिन पहले बोला है कि हम महमूद अब्बास से बात करी और कहा कि हम आपको मदद भेजेंगे। भाई साहब अभी बात कहे हुए 48 घंटे नहीं हुए, भारतीय एयरफोर्स तुरंत सारा साजो सामान लेकर पहुंच गई, दवाइयां लेके पहुंच गई, किट लेके पहुंच गई, कंबल लेके पहुंच गई, अनाज लेके पहुंच गई। किसने भेजा? आड़ भक्तों के घर से गया। खाने को दाना नहीं, सही रास्ते पे जाना नहीं, मुंह से अंगूर चबा नहीं पाते, पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने की बात कर देते हैं। दोस्तों चलिए, अमेरिका के बॉस्टन जो काफी बड़ा शहर है, वहां भी गाजा गाजा, फिलिस्तीन फिलिस्तीन। कोस्टा रिका, जी हाँ, कोस्टा रिका में भी जोरदार प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए। दोस्तों बड़ी जानकारी एक और दे दूं, 14 ट्रक फिलहाल भारतीय वक्त के मुताबिक रात को 1 बजे गाजा के अंदर भेजे गए हैं। 14 ह्यूमैनिटेरियन एड के ट्रक। देखिए دخول تاني قافلة أهلنا في غزة من الحرس الوطني للعمل الأهلي الكيماوي ومؤسسة حياة كريمة. إعلانات المساعدات الإغاثة المصرية. حالا دخول تاني قافلة من منفذ رفح للجانب الفلسطيني.
आधी रात को, बिल्कुल रात के 2 बजे करीब भारतीय वक्त के मुताबिक, ये देखिए ये चल रहा है। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू यानी नितिन यादव उर्फ नितिन यादव जो है लेट नाइट जो है अपनी मिलिट्री से डिस्कस कर रहा है कि अब गाज़ा के ऊपर किस तरह से हमला करना है, किस तरह से बच्चों को मारना है, किस तरह से एकदम से एक ही झटके में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कत्ल करना है। इसी रिपोर्ट में आपको ये दिखाना चाहूँगा कि तुर्की के प्रेसिडेंट का खुद का जहाज़ जो है इजिप्ट पहुँचा है डॉक्टरों की टीम लेकर और कुछ दवाइयाँ लेकर। अच्छी खबर है, देखिए। दोस्तों इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रज़ा भाई की जो वीडियो हमने देखी है अभी, इस वीडियो में यकीन करें कि आप लोगों को भी इस चीज़ की एहसास हो गया होगा कि इस वीडियो में कितना सच है। अभी किसी भी चैनल पे, हमारे पाकिस्तानी किसी भी चैनल पे कोई भी सच नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये जो न्यूज़ दे रहे हैं ना रज़ा भाई, ये यकीन करें कि ओरिजिनल है बिल्कुल। आप कहीं से सर्च करके देख सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च करें, आप व्लॉग पढ़ें, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया जो हमारा है, यहाँ पे ये न्यूज़ नहीं दिखाई जाती। इस चैनल को भी अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं फॉलो, लेकिन अगर आप इस चैनल पे रहते हैं तो आपको इसी चैनल पे बाकायदगी से डेली वीडियोस आपको मिलेंगी, और रज़ा भाई की भी मिलेंगी, और भी जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान चल रहा है वो भी सारा कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन उन बच्चों के ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है यार, ये देखा है आपने। और ये जंग जो है ये किस मोड़ पे आएगी। ज़्यादातर जो लोगों का तज्ज़िया हुआ है वो ये कह रहे हैं कि ये जो जंग है ये आखिरी जंग है, और अगर ये जंग फैल जाती है, दूसरे ममालिक में फैल जाती है, तो फिर कितनी बड़ी तबाही होगी ये आप सोच भी नहीं सकते, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।